गाइस आई एम बैक भी बोलूंगा और हाउ आर यू भी बोलूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने मेरे शुरू के वीडियो में देखा होगा, आई मीन बनारस। बनारस एक बहुत छोटा सा शहर है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटीज़ है। आपने देखा होगा कि हमने जो एक्सपीरियंस किया, हम घाट पे गए, हमने अलग अलग चीज़ें खाई हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जगह है गाइस। अगर आप बनारस में आप घाट पे ज़रूर आइए। घाट पे आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, आप बोट राइड करेगा, तो दैट्स मोर ऑन द सिटी साइड। लेकिन बनारस भी एक ऐसी जगह है, अगर आपने मेरा फेसबुक पे आप फॉलो कर रहे हो या आप मेरा दूसरा चैनल भी फॉलो कर रहे हो, मैं इन सिटीज़ में जाता रहता हूँ। जैसे मैं पंजाब भी गया था, चंडीगढ़ भी गया था, मोगा, छोटी छोटी जगह पे जाता रहता हूँ फिटनेस ट्रेंड्स के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कैसे होता है, लोग कैसे फिटनेस को फॉलो कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे जिम्स में क्या होता है। क्योंकि काफ़ी मेल्स मुझे आपसे आते हैं जिसमें आप मुझसे सवाल करते हो कि आप इस शहर से हो, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही गए, जैसे आपको पहले बोला, ये चैनल अब आपका है। आपको याद हो मैंने एक वीडियो किया था 1-2 दिन पहले कि दिस चैनल इज़ नॉट माई एनी मोर, ये आपका चैनल है, मैं आपको फीचर करूँगा। तो इसी चक्कर में बनारस में मैं इन 2 यंग लड़के जो बहुत ही अच्छे बीन फॉलोइंग मी फॉर सम टाइम और बहुत कर्टियस इनफ, हमें जगह घुमाने में, हर जगह दे बीन टेकिंग अस अराउंड, ट्रू होस्ट। ऐसे मैं आपको कहता रहता हूँ, वी अर्न पीपल, वी डोंट अर्न मनी, वी अर्न पीपल। उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे, इनके भी कुछ कंसर्न्स थे, तो मेरे को लगा कि यही कंसर्न्स, यही एक्सपीरियंसेस हमें कैमरा पे शेयर करना चाहिए ताकि आप जैसे लोग जो देख रहे हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको सीखना है, हमको सबसे गलतियों से सीख के वो गलती अपनी जिंदगी में नहीं दोहरानी। तो आई हैव प्रतीक एंड शुभांशु। हाय एवरीवन। तो हाय तो बोलते हाय। तो माइक हमारे पास एक था तो हमने शेयर करा। It's fine sir, it's fine, it's totally fine. It's a great opportunity to be with you actually. अरे नहीं, अब प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे प्रतीक ये बताओ बनारस के बारे में कि यहाँ क्या फिटनेस ट्रेंड है, तुम क्या फेस करते आ रहे हो, कब से शुरू करा? सर मैंने फिटनेस यूजुअली स्टार्ट किया 2013। अच्छा। 2013 से मेरे फादर बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, बहुत ज़्यादा, एंड ही वाज लाइक कि यार तुझे स्टार्ट करना चाहिए। वो करते थे बहुत पहले से, उनका एक नहीं होता था, पहले के लोग अखाड़े में जाते थे। यहाँ बनारस में अखाड़ा इट्स लाइक बहुत शुरू से, अगर बॉडी बिल्डिंग का मतलब अखाड़ा, आपको अखाड़ा जाना ही जाना है। अगर आप तो पापा हम लोग क्या करते थे, मुझे और मेरा बड़ा भैया, हम दोनों को साथ में लेके अखाड़ा लेके जाते थे। एंड वहां से ही मैंने जो फर्स्ट ट्रेनिंग ली है वो है चिनअप करना, क्योंकि चिनअप इज लाइक दी फर्स्ट फेस एंड बेस ऑफ एनी एक्सरसाइज। बैकबोन चिनअप करना एंड पुशअप्स। तो पुशअप्स और चिनअप जो किसी से सीखा है वो मैंने अपने फादर से सीखा, नो डाउट। इट्स लाइक सीरियसली इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। तो फिर वहां से उन्होंने भी जिम ज्वाइन स्टार्ट किया 2014 में। 2014 में उन्होंने जिम ज्वाइन किया, फिर वो मुझे भी ले गए। तो उस वक्त क्या क्रेज था, कि मुझे बॉडी नहीं, मेरे पापा बोलते थे कि यार तू पहले हाइट बढ़ा ले। कितने साल के उम्र स्टार्ट किया? मैं होऊंगा वही 16-17 साल का होऊंगा। पापा कहते थे कि यार तू पहले हाइट बढ़ा। अच्छा। मैं बोलता पापा हाइट बढ़ा, मैं पूरी कोशिश। पापा बोलती थी लटकोगे तो हाइट बढ़ेगी, लेकिन वो लटकना छोड़िए आप। मैं लटकने की जगह मैं जाके डंबल उठाने लगता था। भाई मुझे लगता था यार बॉडी बना लेते, हाइट तो बढ़ती रहेगी। और आज ये है कि आज मैं 580 रह गया। नहीं कोई बात नहीं, हाइट की बात नहीं, गॉड गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। एग्जैक्टली। तो ये धीरे बढ़ता गया और मेरे अंदर का पैशन भी बढ़ता गया कि नहीं, आई शुड डू लाइक, मुझे फिटनेस के लिए करना। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली फिटनेस में ही जाऊँ, लेकिन ये है कि आप कुछ भी पहनो, लाइक यू शुड लुक गुड, you should look confident in front of anywhere you are. You should look confident. जब तुम गए और जब तुम जिम में गए, बनारस का ट्रेंड बताओ मुझे। That's the worst experience. Let me tell you. आप किसी जिम में जाते हो तो आप एक पॉइंट से आपको हटाने की कोशिश की जाती है। आप पॉइंट से हटाने की कोशिश में आपको समझाऊंगा। हर जगह ये चीज होता है ना कि तुरंत बना, शॉर्टकट तरीका यहाँ पे इतना ज्यादा फॉलो होता है, इतना ज्यादा फॉलो। मेरा 3रा-4था दिन था जिम में। पापा और मेरी टाइमिंग अलग थी, पापा सुबह जाते थे, मैं शाम को जाता था। तो मैं जब जिम में गया तो वहां पे शाम को, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर जिम, लेकिन शाम को 7-8 बजे जाता था। 7 बजे मैं जैसे ही जिम कर रहा हूँ, जिम करने के बाद जहाँ पे एक जो जिम का मैनेजर होता है वो एक जगह बैठता है, वो बैठा रहता था। जिम करने के बाद सारे वहां लाइन लगा लेते थे और मैं कंफ्यूजन है क्या हो रहा है। और वो बंदा क्या करता था, एक पुड़िया होती है, एक कागज में पुड़िया में, वो उसमें सबको पता नहीं क्या बना के देता था और वो सब अपने पानी में घोल के पी के वो एकदम खुश लगता है, यार क्या मिल गया, ये जन्नत आ गई हमारे पास, क्या अब तो यार हो गया। पाउडर होता था? हाँ पाउडर होता था भाई। मैंने एक भैया से पूछा, तो मेरे से वो कह रहा है, मैंने पूछा कि भाई क्या है, सबको मिल रहा है? वो कह रहा है भाई तू भी ले रहे, 1 हफ्ते में जो है ना ये दुगनी हो जाएगी। आप जब छोटे रहते हो ना तो आपको पता नहीं होता, एक्चुअली में आपको पता नहीं होता कि आपको लगता है कि यार शॉर्टकट इतनी जल्दी इनका, when you see the vascularity in any man like here going veins and all, you'll be like
यार मेरी भी होनी चाहिए, क्या लेकिन करें? आपको ऐसी तो चाहिए, इसीलिए तो आए हैं जिम में, क्यों नहीं आए। लेकिन जब आपको रियलिटी पता चलती है सारी चीजों के पीछे, पता लगा तुम्हें? नहीं लगा क्या कर रहा था वो? मुझे पता लगा, एक शायद वेल विशर कह दीजिए या कोई भी, मेरे पापा पहले जो शुरू से ये सारी चीजों के अगेंस्ट है, वो तो मुझे वे प्रोटीन लेने के लिए भी मना करते हैं, वो आज भी मना करते हैं, आई टोल्ड यू अबाउट दैट यस्टरडे, राइट। तो वो मुझे आज भी मना करते हैं, तो वो तो मेरे घर में पहले से था कि तुम्हें नहीं लेना है, तो मैं शुरू से ये सारी चीजों से दूर रहता था। लेकिन जब एक भैया थे, सीनियर थे जिम में, उन्होंने बताया कि ये स्टेरॉइड्स देते हैं, तो उस वक्त भी नेट था, इंटरनेट था, आई ट्राइड टू सर्च, मैं सोचा कि अब पता करते हैं क्या स्टेरॉइड। एक्चुअली मेरे मम्मी को उस वक्त स्टेरॉइड चलते थे, उनको एक प्रॉब्लम थी SLE, सिस्टमैटिक लूपस सिंड्रोम, तो वो स्टेरॉइड उनको रिकवर करने के लिए चलती थी, लेकिन उसके इतने साइड इफेक्ट जब मैंने पढ़े, यू वोंट बिलीव कि मेरी सीरियसली मेरी हालत खराब हो गई थी कि यार ये रोज ये लोग ले रहे हैं, पुड़िया रोज ले रहे हैं, ये पुड़िया नाम से मशहूर हो गई थी यार, ये जिम पुड़िया देती है, जिम पुड़िया। और यू वोंट बिलीव अराउंड 25-30 रुपीज में इतनी आपको पुड़िया मिलती थी, आप लीजिए, पर डे का आपका सर्व होता था, मंथली 1000 पर डे का सर्व होता था, आप उसको लीजिए, आप उसको लेने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मुश्किल से एक हफ्ते में, मेरे साथ जो बंदा जिम ज्वाइन किया था वो लेना स्टार्ट कर दिया था, वो 2-3 हफ्तों में उसकी मस्कुलैरिटी, इसलिए यार तुम कितने तुम टाइम से जिम कर रहे हो, कब से जिम कर रहे हो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका जो हुआ, अजी उसके बाल झड़ने लगे थे अचानक से एक टाइम पे आके, एंड ही स्टार्टेड लाइक, वो बहुत जल्दी थक जाता था, उसे जॉन्डिस का भी वो हुआ, मतलब लिवर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो होते हैं कुछ प्रॉब्लम हुए थे उसको। तो उसके बाद से सीरियसली आई लेफ्ट दैट जिम, सबसे पहला काम, और मैंने पापा को भी बताया सारी चीजें, पापा सुबह जाते, सुबह ये सारी चीज होती नहीं थी, उन्होंने भी छोड़ दिया जिम में जाना, उन्होंने भी छोड़ दिया, और हमने वो जिम फिर नहीं। गाइस, इसके थ्रू मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कई जिम मिलेंगे आपको हिंदुस्तान में, छोटी छोटी जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, वो ऐसी पुड़िया देते हैं। पुड़िया में क्या देते हैं आपको नहीं पता, बट मैं बताना चाहूँगा उस पुड़िया में बहुत कुछ होता है जो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही बुरे होते हैं। उनको लगता है कि आप हमारे जिम में आ रहे हो, आप कुछ दोगे, हम ग्रो कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे जिम ऐसे होते हैं, ज़्यादातर आपको छोटे जिम में ऐसा मिलेगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। आपको अगर नहीं पता आप क्या ले रहे हो, आप यंग हो, आपको बॉडी के चक्कर में, ऐसे का वस्कुलैरिटी के चक्कर में आप वो ले लोगे, तो उससे प्रॉब्लम्स ही होंगे। बात करते हैं शुभांशु से। मुझे पता तुम्हारे साथ क्या इशू रहे, कुछ था ऐसा? पहले तो जब नया जिम शुरू हुआ था तो कुछ पता नहीं होता था कि क्या करना है। तुम्हारी एज क्या है? मेरी 22। तुम भी 22 क्या? सो पहले जब जिम जाना होता था तो बस ऐसे दिखता था कि सामने वो बंदा है, वो 200 किलो मार रहा है, तो यार मैं नहीं मार पा रहा, वो मार रहा है, तो क्यों मार रहा है वो। बस फिर अगले दिन से दिमाग खराब, वो दिमाग से डिमोटिवेट हो जाना कि यार मुझसे तो लगता नहीं है वेट, क्या करूं, कि मुझे से तो 5 किलो का डंबल नहीं उठ रहा, वो 200 किलो के बेंच प्रेस मार रहा है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही रैंडम कोई ना कोई एक्सरसाइज, कभी कुछ, तो फिर बीच में छूटता रहा। फिर गेनर्स में आया मैं, जब कोच बोलता था कि कोच, पहले पुराने जिम में कोच सीधे यही बोले कि कुछ ले रहे हो, तो पहले तो कुछ पता नहीं था, तो बोल देता था कि नहीं सर, घर का सादा खाना खा रहे हैं। तो वो सीधे बोले कि बिना लिए थोड़े बनेगी, लोग पागल है जो ले रहे हैं, डब्बे पे डब्बा रखा हुआ है, तुम भी ले एक लो। तो उसके बाद उसमें डुप्लीकेसी, 1000 रुपए में यूनिवर्सल का गेनर, वेट गेनर, वो 3.3 LBS या बड़े डब्बे। तो उस टाइम तो पता नहीं था कि यूनिवर्सल के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने महंगे होते हैं। तो 1000 रुपए का डब्बा खाया, उससे वाटर रिटेंशन हो गया था, फूल के एकदम आदमी, ये मेरे चीक्स एकदम भर गए थे। डेक्सोना खाया होगा तुमने अब उसमें अंदर जो भी हो। उसके बाद फिर जब वो सप्लीमेंट छूटे या जिम छूटे तो वापस साइज जितनी होती है उससे भी कम हो जाती थी, तो खराब लगता था। फिर ऐसे छूटते जब मैं एक जिम में गया, मैं नाम नहीं लूंगा वो जिम का, तो वहाँ पे एक दिन जिम खाली था, तो एक कोच साहब आए मेरे, उन्होंने बोला कि तुमको साइज गेन करना है। मैंने कहा हाँ सर, उसी के लिए तो जिम आता हूँ। तो बोले कि मैं तुम्हें एक दवा दूंगा, उसको तुम्हें 3 महीने चलाना है अपने ऊपर। और सामने मुझे एग्जाम्पल भी दिखाया कि अच्छा ये देखो ये खा रहे हैं, और उसका अच्छा खासा मतलब मस्कुलर था वो बंदा, मेरे दवा की वजह से हुआ है। हाँ, वेट उसको देखो असर कर रही है, तो तुम्हें भी करेगी, 3 महीने में तुम हैवी हो जाओगे। तो मैंने पूछा सर ऐसा कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स इसके? कोई नहीं, वो देखो तुम्हारे सामने कर तो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लकीली मैंने उनसे नाम पूछ लिया, तो वही डी-बोल थी। अच्छा। तो डी-बोल फिर, और देखा तो सैशे था वो जिप-जैप वाला, उसमें 90 टैबलेट्स, सैशे 1000 रुपए में वो मुझे दे रहे थे। तो फिर आया घर में, तो मेरा दिमाग काम कर गया उस टाइम। जो मेरे पुराने कोच थे जिनके ऊपर मैं भरोसा करता था, मैंने उनसे पूछा कि सर ये ऐसी टैबलेट्स दे रहे हैं, और ये लेने पे क्या करती है ये टैबलेट? तो डायनाबोल सुनते ही उन्होंने बोला कि एनाबोलिक स्टेरॉइड है।
फिर मैंने अगले दिन उनसे जाके जब पूछा कि ये क्या दे रहे हैं आप मुझे, ये तो स्टेरॉइड है, तो क्योंकि नहीं वो तो ऐसे नहीं देता, मैं पहले तुम्हारे टेस्ट कराता, मैं देखता कि तो LFT और KFT क्या क्या बता रहे थे, वो कराता, ब्लड रिपोर्ट्स आती तो मैं देखता कि सब नॉर्मल है कि नहीं, उसके बाद फिर तुम्हारे पिरामिड चलते हैं उसके साथ तुम्हारे लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने कहा सर ये तो आपने पहले नहीं बताया, तो अभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि स्टेरॉइड है तब आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं ये सब देखता, आप मेरे प्रॉपर गाइडेंस में रहते। मैंने कहा अच्छा। फिर वहां से उनसे टर्म्स मेरे खराब हो गए, मतलब अगले उसके बाद से जब वो देखते थे तो फिर उतना रिस्पॉन्स नहीं करते थे मुझे कुछ पूछने। फिर उससे जिम मैंने स्विच कर दिया, फिर मैं इधर आ गया। तो यही होता है गाइस, देखो सवाल तो बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन इस वीडियो के थ्रू एक सिंपल मैसेज है। वो मैसेज सिर्फ इतना है गाइस, कोई आपको जिम में कोई चीज़ दे रहा है, आप किसी भी इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, ऐसे जिम आपको ढेर सारे मिलेंगे जो आपको वादा करेंगे कि अब ये खा लो। और यंग जब आप 8, 18, 20, 21 साल के होते हैं, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, बस बॉडी, मस्कुलैरिटी, फिल्म्स का एक प्रभाव होता है। उनका कुछ होता है कि आप मुझके जैसे लग जाएं, फरहान अख्तर जैसे लग जाएं, इसके जैसे लग जाएं, और आप कुछ भी कर सकते हो इस बॉडी के लिए। और इसी का फ़ायदा एक छोटे छोटे जिम ओनर्स निकाल लेते हैं। वो जिम ओनर सारे ऐसे नहीं होते गाइस, प्लीज़ रिमेंबर, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन जो ये होते हैं वो आप नहीं समझ रहे कि आप जब ले रहे हो आपको लग रहा है आप रिजल्ट क्या, आपको रिजल्ट आ रहे हैं, आप मस्कुलर हो रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपकी बॉडी में आपको कुछ नहीं पता है गाइस। अगर आप नया जिम ज्वाइन करा आपने, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, आप प्लीज़ स्टे नो टू इट। अपनी बॉडी में आप ऐसा कुछ मत डालो, क्योंकि आप तो ले लोगे, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आपके साथ काफ़ी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, आपके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। और रिमेंबर इवेंचुअली अभी तो छोटे हैं, इनको कल जाके शादी करनी है। शादी करने के बाद मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जो बहुत छोटे हैं, जिनकी सेक्स ड्राइव बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिन्होंने अब्यूज़ करी ड्रग्स, जिनको लिबिडो इश्यूज तो छोड़ो, उनके हेयर की प्रॉब्लम, एक्ने, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और अब वो जब वो नहीं लेते तो देयर इज अ सेंस ऑफ डिप्रेशन कि यार क्या करूँ ना करूँ। तो कई इससे प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस। एक डिफरेंट किस्म की एडिक्शन है। शीशा आपसे बहुत कुछ करवाता है, जब आप शीशे में देखते हो, आपको हमेशा अपने ग्रो करना है। जस्ट आप यंग हैं, डू व्हाट यू लव। जिमिंग अच्छी चीज़ है, फिटनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके थ्रू करने मैंने करी है, तभी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आई डिड इट एंड आई पेड द प्राइस फॉर इट। आई डोंट वांट यू टू डू दैट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा गाइस, कुछ भी नहीं रखा इसमें। इट विल ओनली डू वर्ल्ड ऑफ बैड, यू नॉट गुड टू यू, बैड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू मुझे घुमाने के लिए पूरा बनारस में। मुझे इट वाज एन ऑनर टू मीट यू एंड स्पेंड अ फुल डे विद यू। दोनों बहुत खाया हमने यार, बहुत घूमे फिरे हम। मुझे पक्का बनारसी बना दिया इन्होंने। Let me tell you that like it was the best day of my life because I was with the best person, no doubt. Seriously, because I loved to be with you. Seriously, I really loved it. My wife won't like you. मेरी वाइफ पसंद नहीं करेगी तेरे को। I'm just joking. तो guys, thank you so much for all the love. Thank you so much for all the love. Means a lot to all of us, both me and Nidhi. She shooting the video, guys. ऐसे प्यार की वजह से हम करते हैं जो करते हैं, guys. So please, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, stay away from these things. और मैं different cities में जाता रहूँगा and I'll keep sharing such experiences with you. और आपको पता लगेगा कि actually में fitness is not just about drugs. Fitness is about staying happy, staying good and feeling good. So now I shall see you on the other side.